स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम BNU BCA सेकेंड सेमेस्टर काव्य कुंज पुस्तक से सेकेंड लेसन संत नामदेव के पद को पढ़ने वाले हैं। इनका एक संक्षिप्त कवि परिचय जानते हैं। महाराष्ट्र के वाराकरी संप्रदाय के श्रेष्ठ कवि संत नामदेव का जन्म सतारा के नरसरी बागमई गांव में सन 1270 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1350 ईस्वी में हुई थी। संत नामदेव मराठी के एकमात्र ऐसे वाराकरी संप्रदाय के कवि हैं जिन्होंने वाराकरी संप्रदाय को उत्तर भारत में पहुंचाया। पंजाब में घुमान में आज भी उनका मंदिर है और उनके भक्तों की संख्या हजारों में है। सन 2015 का अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन इसी कारण तो घुमान में किया गया था। सिख धर्म के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 61 पद संकलित किए गए हैं। संत नामदेव के आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा हैं। वे विठोबा के अनन्य भक्त थे। वे प्रथमतः ईश्वर की सगुण उपासना करते थे और जीवन के उत्तरार्ध में वे निर्गुण उपासक बन गए। नाथ संप्रदाय का इन पर प्रभाव था। नामदेव के गुरुनाथ पंथी विशोबा खेचर थे। हस्त नामदेव को हिंदी की ज्ञानश्री शाखा के प्रेरक और अग्रणी माना जाता है। उन्होंने मराठी में अभंग और हिंदी में पद लिखे। उनके आराध्य भगवान विट्ठल हैं। संसार में उन्हें जो भी कपट और आडंबर पूर्ण लगा उसकी जी भर के आलोचना की और सम्यक ज्ञान जनता के सामने रखा। अश्वमेध यज्ञ, तुलादान प्रयाग में, संगम स्नान में पिंडदान, काशी में वास, वेद पाठ तथा कर्म कांड का विरोध किया। उनका स्पष्ट मत था कि इन पाखंड के कारण भक्त के अंतःस्थल की वृत्तियां ज्यों की त्यों रहती है। उनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक मन शुद्ध नहीं है। भक्ति तथा ध्यान साधना निरर्थक है। पद कुछ इस प्रकार है। पहला पद, अनिले कुंभ भराइले उदक ठाकुर कौ ईशानी कौ करऊ, 42 लख जी जल मही होते, बिठलू भैया काई करऊ, जत्र जाऊ तत बिठलू भैया, भैला महा आनंद करे सद केला, अनिले फूल परोई ले माला, ठाकुर की हऊ पूज करऊ, पहिले बासु लई है, भवरह बिठल भैसा काई करऊ, अनिले दुधु रिधाइले खीर, ठाकुर कौ नवेदु करऊ, पहिले दूधु बिटारियो बछेरे, बिठलू भैया काई करो, इभे बिठली उभे बिठलू, बिठलू बिनु संसारू, नहीं थान थानांतरी नामा, प्रावणे पूरे रहितो तू सब सर्वमही। अर्थात इसमें नामदेव जी कह रहे हैं कि मान लो मैं घड़ा लाकर, पूरा घड़ा को भरकर मैं मूर्ति को अगर स्नान कराऊं तो क्या वो स्नान स्वीकार होगा? क्योंकि मेरा तो मानना है कि वो पानी जूठा है, क्योंकि उस पानी में 42 लाख जीव रहते हैं। निर्लिप्त प्रभु तो पहले ही बसता था। मैं किस लिए स्नान कराऊं? मैं तो जिधर जाता हूं उधर ही निर्लिप्त प्रभु मौजूद हैं, यानी कि सब जीवों में व्यापक होके बड़े आनंद चोज तमाशे कर रहा है। फूल ला के और उसकी माला परो के अगर मैं मूर्ति की फिर पूजा करता हूं तो वह फूल भी तो जूठा होने के कारण वो पूजा स्वीकार नहीं है, क्योंकि उन फूलों की सुगंध तो पहले ही बहुत सारे भौरों ने ले ली है। पर मेरा मन विट्ठल तो पहले ही उस भौरों में बसता था और सुगंधी ले रहा था। तो भला इन फूलों से, इन पानी से मैं मूर्ति की, अपने इष्ट देव की पूजा कैसे करूं? फिर नामदेव जी कहते हैं कि अगर मैं दूध लाके खीर पकाता हूं तो मैं ये खाने वाला उत्तम पदार्थ मूर्ति के आगे भी भेंट कैसे करूं? क्योंकि ये पूजा स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि उस गाय के दूध को उसके बछड़े ने तो पहले ही जूठा कर दिया था। विट्ठल तो पहले ही बसता था। मैं क्यों नवेद भेंट करूं? नवेद मीन्स भगवान के लिए जो कुछ अच्छा पका के, स्वीट पका के चढ़ाते हैं उनके लिए। नीचे ऊपर विट्ठल ही विट्ठल है। विट्ठल से वंचित जगत रह ही नहीं सकता।
नामदेव उस विठल के आगे विनती करते हैं, हे विठल, तू तो सारी सृष्टि में हर जगह बसा है, हर जगह भरपूर है। दूसरा पद, असुमेध जगने नामा, तूला पुरख दाने, पाग इंसानाने, तऊ न पुजहि हरि कीर्तनामा, अपनहु रामहि भजरे मन अलसिया, गेंडा पिंडू भरता, बनारसी असी बसता, मुखी वेद चतुर पढ़ता, सगल धर्म अछिता, गुर ज्ञान इंद्रिय दृढ़ता, खटु करम सहित रहता, सिवा सकति संवाद, मन छोड़ी छोड़ी संगल बेदम, सिमरी सिमरी गोविंद, भजु नामा तरसी भव सिंध। इसका अर्थ है कि अगर कोई मनुष्य अश्वमेध यज्ञ करे तो अपने बराबर के तोल यानी सोंदा चांदी कुछ द्रव्य पदार्थ दान करे और प्रयाग आदि तीर्थों पर स्नान करे तो भी ये सारे काम प्रभु के नाम की, परमात्मा के सिफल सलाह की बराबरी नहीं कर सकते। सो हे मेरे आलसी मन, नामदेव जी अपने मन से कह रहे हैं, अपने मन को, अपने प्यारे प्रभु को सिमर रहा हूं। यदि मनुष्य गया तीर्थ यानी कि तीर्थ स्थल जो होता है पर जाकर पितरों के नाम की पिंड भराए, यदि काशी के साथ बहती ऐसी नदी के तट पर बसता हो, अगर मुंह से चारों वेद पढ़ता हो, अगर मनुष्य सारे धर्म कर्म करता हो, अपने गुरु की शिक्षा लेके इंद्रियों को काबू में रखता हो, अगर ब्राह्मणों वाले खट कर्म सदा ही करता रहे, यानी कि रामायण आदि का है ये पाठ, रामायण गीता का ये सब का, तो हे मेरे मन, ये सारे कर्म छोड़ दे, त्याग दे, ये सब प्रभु से दूरियां बढ़ाने वाले ही हैं। हे नामदेव, गोविंद का भजन कर, नाम सिमरन, संसार समुद्र से पार होगा। मतलब ये सब चीजें जो है भगवान से दूर ले जाते हैं, सिर्फ भगवान का नाम स्मरण ही काफी है। और ये जो गया है ना, उसमें हमारे पूर्वजों का, जिसको बोलते हैं पितर, उनके मरने के बाद उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए वहां पे पिंडदान देते हैं, तो ये वो जगह है। पद नंबर 3, बद पुराण सासत्र अनंता, गीत कबित न गौगो, अखंड मंडल निरंकर मही, अनहद बेहू बचौगो, बैरागी रामही गौगो, सबदी अतीत अनादि राता, आकुल के घर जाऊगो, इंडा पिंगुला औरी सुखमना, पौने बंदी रहाउगो, चंदू सूरज दुई समकरी, राखो ब्रह्मा ज्योति मिली जगौग, तीरथ देखी न जल मही, पैसो जीव जंत न सताउगो, अठसठी तीरथ गुरु, दिखाए घट ही भीतरे नहाउगो, पंच सहाय न जन की शोभा, भलो भलो न कहाउगो, नामा कहे चितु हरि, शिव राता सुन समाधि समाउगो। इस पद का अर्थ है, सबद की बरकती में मैं वैरागवान होके, विरक्त होके मैं प्रभु के गुण गा रहा हूं, अविनाशी प्रभु के रंगों में रंग गया हूं, उनकी भक्ति में, उनके प्यार में, और सर्वकुल व्यापक प्रभु के चरणों में मैं पहुंच गया हूं। मुझे वेद शास्त्र पुराण आदि के गीत काव्य आदि गाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं अविनाशी ठिकाने वाले निरंकार से जुड़ के एक रस बांसुरी बजा रहा हूं। अविनाशी कहा गया भगवान को, जिनका कभी नाश नहीं होता, मतलब वो हमेशा अमर रहते हैं। चंचल मन को, अपने मन को रोक के मैं टिका हुआ हूं, यही मेरा इंडला पिंगला सुखमना मतलब पूरे साधन है। मेरे लिए बाई और दाई सारी सुर एक जैसी है, यानी कि लेफ्ट और राइट, भाव प्राण चढ़ाने उतारने के लिए एक जैसे ही आवश्यक है, क्योंकि मैं परमात्मा की ज्योति में टिका बैठा हूं। न मैं तीर्थों के दर्शन करता हूं, न उनके पानी में चुंबी लगाता हूं, मतलब ना ये तीर्थ स्थान मंदिर में जाते हैं, ना वहां के कहीं गंगा यमुना में ये डुबकी लगाते हैं, और ना ही मैं उस पानी में रहने वाले जीवों को डराता हूं, क्योंकि नामदेव का मानना है ना कि हर चीज में कोई ना कोई जीव होते हैं। मुझे तो मेरे गुरु ने 68 तीर्थ दिखाए, 68 मीन्स 68,
सो मैं अपने ही अंदर स्नान करता हूं। नामदेव कहते हैं कि कर्म कांड तीर्थ आदि के लोग जगत में शोभा की कामना करते हैं, पर मुझे सज्जन मित्रों व लोगों की प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं है। लोग तारीफें करते हैं ना, कुछ अच्छा बोलते हैं कि मुझे ऐसे लोगों की भी जरूरत नहीं है। मुझे ये गर्ज ही नहीं कि कोई मुझे भला कहे या बुरा कहे। मेरा चित्र प्रभु के रंगों में रंगा है। मैं उस ठहराव में ठहरा हुआ हूं जहां माया का कोई विचार नहीं चलता। मतलब ये अच्छा बुरा सुख दुख सबसे परे होके सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन हो गए हैं और लीन होने को कह रहे हैं। बनारसी तपु करे उलटी तीरथ मरे, आग नहीं दहे काइला कलपू कीजे। असमेधु जगु कीजे सोना, गर्भ दानु दीजे राम नाम सरी तौ न पूजे। छोड़ी छोड़ी रे पाखंडी मन कपटू न कीजे, हरि का नाम जी नित नित ही लीजे। गंगा जऊ गोदावरी जाही, कुंभ ही जऊ केदार नाही। गोमती सहज गौ दानु कीजे, कोटि जऊ तीरथ करे। तनु जऊ हिवाले गारे, राम नाम सरि तहु न पूजे। असुदान गजदान सिहिजा, नारी भूमि दान ऐसो। दानो नित ने तही कीजे। आत्म जऊ निर्माइलो कीजे, आप बराबर कंचन दीजे। राम नाम सरि तऊ न पूजे, मान ही न कीजे रोसु जन्म ही न दीजे। 200 निर्मल निर्वाणु पट चीनी लीजे। जसरथ राई नंदू राजा, मेरा राम चंदू प्राणवे। नामा ततु रसु अमृत पीजे। इसका अर्थ है, हे मेरे पाखंडी मन, कपट ना कर, छोड़ ये कपट छल कपट, सदा परमात्मा का नाम ही सिमरन कर। यदि कोई मनुष्य काशी जाके उल्टा लटक के भी तप करे ना, तीर्थ पर शरीर त्यागे, तीर्थ स्थान पर आग में खुद को जलावे या योगाभ्यास आदि से शरीर को चिरंजीवी कर ले, अगर कोई अश्वमेघ यज्ञ करे, सोना छुपा के दान करे, तो भी ये सारे काम प्रभु के नाम की बराबरी नहीं कर सकते हैं। कुंभ के मेले पर अगर गंगा या गोदावरी तीर्थ पर जाए, केदार तीर्थ पर स्नान करे अथवा गोमती नदी के किनारे पर 1000 गौओं को दान करे, अगर कोई करोड़ों बार तीर्थ यात्रा कर कर अपना शरीर हिमालय की पर्वत की बर्फ में गला दे, तो भी ये सारे काम प्रभु के नाम की तो बराबरी कह ही नहीं सकते। इसलिए हे मेरे मन, यदि घोड़े दान करे, हाथी दान करे, पत्नी तक दान करे, अपना जमीन दान करे, अगर सदा ही ऐसा दान करते रहे, अगर अपना अपना भी भेंट कर दे, अपने आप को भी, मतलब अगर अपने बराबर तोल के सोना भी दान करे ना, तो हे मन, ये सारे काम प्रभु के नाम की बराबरी तो कर ही नहीं सकते। मन में गिला न कर, जम को दोष न देना, पवित्र वासना रहित अवस्था के साथ जान पहचान डाल नाम दे विनती करता है। मूल रस नाम अमृत ही पीना चाहिए। ये नाम अमृत ही मेरा राजा रामचंद्र है, जो राजा दशरथ का पुत्र है। 5वां पद। माई न होती बापू न होता, कर्म न होती काइया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौनो कहाँ ते आइया। राम कोई ना किस ही केरा, जैसे तरवर पंखी बसेरा। चंदू न होता सुरु न होता, पानी पौन मिलाइया। सासतु न होता बेदू न होता, कर्मू कहाँ ते आइया। खेचर भूचर तुलसी माला, गुरु पर सादी पाइया। नाम प्रणवे परम ततु है, सतगुरु होई लखाइया। अर्थात नामदेव जी कह रहे हैं कि हे राम, भगवान से करें, तेरे बिना और किसी भी कोई सहायक नहीं है। सहायक यानी कि सहायता करने वाला, मदद करने वाला, और ना ही कोई शास्त्र निहित कर्म अथवा प्राणायाम आदि इसको चक्कर में से निकालने में समर्थवान है। जैसे वृक्षों पर पक्षियों का बसेरा होता है ना, वैसे ही तेरे भेजे हुए जीव यहाँ आते हैं और तुम स्वयं ही इन्हें अपने में जोड़ता है। मतलब जो पक्षी होते हैं, अपने घोंसले से उड़कर दाना पाने के लिए एक डाल पर बैठ जाते हैं, लेकिन वो डाल वहां पर बैठना उनका हमेशा के लिए नहीं होता है।
वो अंत में शाम होते ही अपने घर को लौट जाते हैं। तो ये जो मन है ना, ये एक पंक्षी की तरह है, और जो घोंसला है वो भगवान का घर है। तो ये सब कर्मों का खेल है। जब माँ थी, न पिता था, न कोई मनुष्य शरीर था, और ना ही उसके द्वारा किए हुए कोई कर्म। जब कोई जीव ही नहीं थे, तब प्रभु और किस जगह से कोई जीव जन्म ले सकता था? जब न चांद था, न सूरज था, न पानी, न हवा आदि तत्व भी अभी पैदा नहीं हुए थे, जब कोई वेद शास्त्र भी नहीं थे, तब कर्मों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। एक अंकीय प्रश्न देखते हैं। पानी में कितने लाख जीव होते हैं? 42, यानी कि 42। फूलों की सुगंध सबसे पहले कौन लेता है? भंवरा। दूध को सबसे पहले कौन पीता है? गैया का बच्चा, बछड़ा। निर्लिप प्रभु कहाँ बसता है? सर्वत्र, यानी कि हर जगह। नामदेव किसे सच्चा तीर्थ मानते हैं? आत्म तीर्थ। मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? प्रभु का नाम सिमरन। अश्वमेध यज्ञ से भी बड़ा क्या है? प्रभु का नाम लेना। तीर्थों में स्नान करने से क्या प्राप्त नहीं होता? मोक्ष। प्रभु किसमें व्याप्त है? संपूर्ण सृष्टि में। किसे छोड़ने की सलाह दी गई है? छल कपट। चारों वेदों का पाठ किसे भी मोक्ष नहीं दिला सकता? पाखंडी मनुष्य को। किसके बिना संसार समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता? गोविंद के नाम के बिना। नामदेव किसे अनावश्यक मानते? तीर्थ यात्रा और कर्मकांड। आत्मशुद्धि के लिए क्या आवश्यक है? प्रभु का भजन। पिंडदान करने से पूर्वजों को क्या नहीं मिलता? सच्चा उद्धार। प्रभु के बिना कौन किसी का सहायक नहीं है? कोई भी नहीं। पक्षी किसका प्रतीक है? जीवों का। वृक्ष किसका प्रतीक है? संसार का। नामदेव के अनुसार सबसे बड़ा दान क्या है? आत्मदान। प्रभु का पाने का सरल मार्ग क्या है? सतगुरु की शरण और प्रभु का नाम स्मरण। टिप्पणी। नामदेव के पद में ईश्वर की व्यापकता, सर्वव्यापकता। नामदेव द्वारा रचित यह भक्ति काव्य ईश्वर की सर्वव्यापकता और नाम स्मरण के महत्व को दर्शाता है। इसमें बताया गया है कि ब्राह आडंबर, तीर्थ, यज्ञ, दान आदि जो ये धर्म कर्म कांड है ना, उससे ईश्वर प्राप्त नहीं होते, बल्कि सच्ची भक्ति और उनका नाम स्मरण करने से ही मोक्ष मिल जाता है। कवि कहते हैं कि जल, फूल, पशु, पक्षी सब जीवों में पहले से विद्यमान है, इसीलिए किसी मूर्ति की विशेष रूप से स्नान, पूजा पाठ की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हर चीज में जीव है, भगवान स्वयं है। अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान, विविध दानों की तुलना में प्रभु के नाम का जाप ही अधिक प्रभावी है। नामदेव बताते हैं कि वेद शास्त्रों का पठन पाठन, तीर्थ यात्रा, बाहरी तपस्या का कोई स्थायी लाभ तो है ही नहीं। सच्ची भक्ति वही है जो मन और आत्मा को शुद्ध करे। बाहरी कर्म कांडों के स्थान पर भक्त को चाहिए कि वह परमात्मा की भक्ति करे और नाम स्मरण से अपने जीवन को धन्य बनाए। कवि कहते हैं कि आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिए सतगुरु की शरण लेना आवश्यक है। बाहरी साधनों से ईश्वर नहीं मिलते, बल्कि आंतरिक साधन और भक्ति ही सच्चा मार्ग है। नामदेव द्वारा रचित यह भक्ति काव्य ईश्वर की सर्वव्यापकता और नाम स्मरण के महत्व को दर्शाता है। सच्ची भक्ति वही है जो मन और आत्मा को शुद्धि करे। बाहरी कर्मकांडों के स्थान पर भक्त को चाहिए कि वो परमात्मा की भक्ति और नाम स्मरण से अपने जीवन को धन्य बनाए। नामदेव बताते हैं कि आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण लेना आवश्यक है। बाहरी साधनों से ईश्वर नहीं मिलते, बल्कि आंतरिक साधन और सच्चा भक्ति ही मार्ग है। इस प्रकार नामदेव की यह रचना भक्ति मार्ग की सरलता और आत्मिक उन्नति की राह दिखाती है, जहां आडंबरों की बजाय सच्ची श्रद्धा और भक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। तो छात्रों, इस तरह से बीसीए का फर्स्ट लेसन रैदास के दोहे यहीं पर समाप्त होता है, और क्वेश्चन का पैटर्न जैसे आपका फर्स्ट सेम में था, ठीक वैसा ही होगा। और अगले वीडियो मैं आपको बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ। और वीडियो को देखते रहें, मेरे चैनल पर बने रहें, और आपको अगर ये वीडियो सही लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।